आते हैं केरल से। हम लोग बचपन में शिकार खेलने जाते थे ना, बचपन में, तो कैसे घेरते हैं यानी जानवरों को, वैसे ही लोग घेरते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, और जब तक के वो कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक छोड़ते नहीं। जो कन्वर्टेड हो गए वो कांग्रेस के वोटर तो पक्के हो गए, बीजेपी के खिलाफ हो गए। वाम विचारधारा को कोई मतलब नहीं है, ये कन्वर्टेड है कि नहीं है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस वाले मस्त रहते हैं, चलो कन्वर्ट हो गए तो भी हमारे रहोगे, नहीं होगे तो भी हमारे। हमारा ये कहना है कि हर साल एक लिस्ट प्रकाशित होनी चाहिए, और थाने में और जिला प्रशासन, तहसीलदार, तहसील ऑफिस जरूर रिकॉर्ड में होना चाहिए कि हम कन्वर्ट हुए। जितने मैदानी विभाग के जितने मंत्री हैं, ट्राइबल एरिया से कोई रुचि नहीं इनको। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, विधानसभा चुनाव जो होने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार पहली बार आदिवासी समाज चुनावी राजनीति में उतर रहा है, और मैंने महसूस किया है, खास करके सरगुजा के दौरे पे मैं लोगों से पूछता रहा कि भाई करीब 15-20 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं समाज में अपने अधिकार के लिए, समाज में इसका कोई असर है कि नहीं है। समाज वालों ने कहा साहब कि इसका अब कैसे परीक्षण करेंगे, इसका आंकलन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि आंकलन तो बात सही कह रहे हो, केवल चुनाव से होगा। तो उन्होंने कहा साहब अभी तक तो हम या तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या तो बीजेपी, विकल्प ही नहीं है समाज के सामने। तो जब मैंने उनको कहा कि अब पहली बार समाज उतार रहे हैं, तो कहा आप देखिएगा ना अब की बार कितना इसमें समाज का असर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चौंकाने वाले होंगे। ये उनके जवाब थे। और अभी छुरिया में 12 अगस्त को जो सामाजिक मीटिंग हुआ, 35-40 हजार लोग थे छुरिया सरी की जगह में, समाज की व्यवस्था से। मैंने स्पीच पे कहा अगर कोई राजनीतिक दल इतनी बड़ी सभा करती तो पसीना छूटते और लाखों रुपया खर्चा होता। ये मूड दिखता है, तो होगा, देखिएगा। दोनों दल तो इस बार लेकिन बहुत ताकत लगा रहे हैं अपना चुनाव नहीं जीतने भाई, के वो लिए। तो भाई स्टेब्लिश पार्टी है, उनका काम ही ताकत लगाना, और कोई काम ही नहीं उनके पास, तो स्वाभाविक है। पर यह है कि हम लोग तंग आकर के मजबूरी में उतर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। अगर ये हमारी ख्याल रखते थोड़ा बहुत हमारी मांगों में, तो ये नौबतें नहीं आती। पर अच्छा है, इसी बहाने समाज जगेगा, और हम चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज केवल आंदोलन से जगता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। मान लीजिए कि इस चुनाव में सर्व आदिवासी समाज एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता है, भले ही उसके पास सरकार बनाने लायक सीटें ना आए, लेकिन अगर वो एक किंग मेकर के रूप में उभरता है, तो सर्व आदिवासी समाज किसके साथ जाना पसंद करेगा, बीजेपी या कांग्रेस की? देखिए, ये अभी जल्दीबाजी है। ये मुद्दे तो जब ऐसा ना, जो कहावत है ना, जब फूल आएगा तब हम सोचेंगे कैसे क्रॉस करना है। तो ये नीतिगत मसले होंगे। हम सामाजिक आंदोलन के बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसी आएगा तो हम अपनी कार्यकारिणी में या समाज के बीच में पहले फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आगे देखेंगे। उसमें आपकी एक मांग ये हो सकती है कि सीएम जो है केवल सर्व आदिवासी समाज से? नहीं, मैं जब अपनी कार्यकारिणी लोगों के बीच में करने, बहुत सी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है, कोई ये आसान मसला नहीं है। तो क्या किसी ने केंद्र के नेतृत्व को ये बताने की कोशिश भी नहीं की कि अरे जो व्यक्ति चाहते ही नहीं था ये कांग्रेस में रहे, तो काहे को नहीं ये सब बने, वो तो वही, उसके जवाब से ये तो साफ हो गया ना, पहले चले जाना था, वो तो साफ हो गया। यानी उसको कहीं न कहीं दिक्कत रही है हमारे रहने से। अब जो भी दिक्कत हमें समझ नहीं आए। पास्ट हिस्ट्री तो अपनी अपनी रणनीति होता है, पर जैसा कि हम लोगों ने अजीत जोगी को कभी आदिवासी माना नहीं, इसलिए आज भी इस बात पे विवाद होता है इंटरनली। जो सर्टिफिकेट के आधार पे आदिवासी कहते हैं और उसको थोप दिए, ये कोई तरीका नहीं है राजनीति में। यानी ट्राइबल के साथ कुछ भी हो सकता है,
जितना एक्सपेरिमेंट, जितना फ्रॉड, जितना जालसाजी, ये सब हो सकता है। ये तो हमने देखा है 50 साल की राजनीति में। जिन जिन आदिवासियों ने धर्मांतरण कर लिया है, क्या उनको आप आदिवासी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? हम मानते हैं। फिर अजीत जोगी कैसे गैर नहीं, आदिवासी? मैं जाति की कह रहा हूँ। वो आदिवासी जाति के नहीं थे मूल रूप से। मूल रूप से ये आदिवासी हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए। कानूनी और संवैधानिक हिसाब से देखिए तो आदिवासी रहेंगे, माने जाएंगे, जब तक संविधान में कोई परिवर्तन ना हो जाए। तो जो आप बात कह रहे हो, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से धर्मांतरण को बहुत गंभीर मसला नहीं मानता, पर कुछ गतिविधि पे, क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधि से मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, अभी जब सरगुजा के दौरे पे गए थे जसपुर नगर, एक अच्छी बात समझ पता चला कि वहाँ के जो भी कन्वर्टेड आदिवासी हैं, बहुत सालों से हैं, 100 साल से हैं, विशेष करके उरांव लोग, वो अब किसी बाहर मिशनरीज जो पास्टर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते प्रचार के लिए। जो आ गया ठीक है, कोई चर्च में आ गया, किसी इच्छा हुई, चलो भाई आ गया तो चर्च में संडे वनडे करा ले। ऐसे घूम घूम के, हाँ ये तुम ऐसा करो, ये ऐसा करो, वो नहीं करते। ये अच्छी बात है। यहाँ उल्टा है, आते हैं केरल से, और जैसे हम लोग बचपन में शिकार खेलने जाते थे ना, बचपन में तो कैसे घेरते हैं यानी जानवरों को, वैसे ही लोग घेरते हैं और पीछे पड़े रहते हैं, और जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं होया तब तक छोड़ते नहीं। हमारा ये कहना है कि आप चर्च के कैंपस में जो आए कन्वर्ट हो, हमें कोई इतराज नहीं, पर घूम घूम के और सेवा के आड़ में या तो सेवा ही कर लो या तो धर्मांतर हो। सेवा के आड़ में धर्मांतर नहीं होनी। जो अगर सेवा कर रहे तो धर्मांतर बिल्कुल नहीं होनी। ये आड़ में ये सब कर रहे, ये ठीक नहीं, और इनको घूम घूम के नहीं करने चाहिए। ये हमने वहाँ सरगुजा से सीखा है ना, तो अच्छी बात है। यहाँ हो तो यहाँ क्यों नहीं। और देखिए, ये अब राजनीति के उलझ गया ये मसला। कैसे? जो कन्वर्टेड हो गए वो कांग्रेस के वोटर तो पक्के हो गए, बीजेपी के खिलाफ हो गए, वाम विचारधारा को कोई मतलब नहीं है, ये कन्वर्टेड है कि नहीं है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ये तीन विचारधारा राजनीति में जो है ना, वो तीनों में ये जो फंसा हुआ है, वो कहता है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए आरएसएस वाले देखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सालों पे ही है वो। कांग्रेस वाले मस्त रहते हैं, चलो कन्वर्ट हो गए तो भी हमारे रहोगे, नहीं होगे तो भी हमारे रहोगे। बड़ी यानी विचित्र स्थिति है, और आपको आश्चर्य होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और कानून में कहीं न कहीं पुनर्विचार होनी चाहिए। क्या है, 3-4 साल तक के डिक्लेयर नहीं करते हम कन्वर्ट हो गए हैं। हमारा ये कहना है कि हर साल एक लिस्ट प्रकाशित होनी चाहिए, और थाने में और जिला प्रशासन, तहसील ऑफिस जरूर रिकॉर्ड में होना चाहिए कि हम कन्वर्ट हुए हैं, और साल के साल वो पब्लिश होनी चाहिए। पता रहे कितने हो, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मुख्यमंत्री का बयान है, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। अरे कहीं रिकॉर्ड में हो तभी तो मानोगे ना। सरकार के रिकॉर्ड में एक भी नहीं, सारे हो रहे हैं, एक नहीं। तो ऐसा चल रहा है। तो अब कांग्रेस सरकार है तो अपना बढ़िया है भाई, एक भी रिकॉर्ड में नहीं है, और हो भी रहे तो दोनों तरफ, चित्त में भी है, पट में भी है। मैं अपनी लाइफ में इतने प्रधानमंत्री देखा है, सिर्फ इंदिरा गांधी को छोड़ के किसी प्रधानमंत्री को इस इशू पे गंभीरता से सोचते, समझते और जानते नहीं देखा है। इतने प्रधानमंत्री देखा है, सबकी टेस्टिंग है। तो इसीलिए यहाँ जो मैदानी इलाके में जितने नेता हैं ना, आज तक फॉरेस्ट मिनिस्टर बस्तर नहीं गया, इरिगेशन मिनिस्टर बस्तर नहीं गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बस्तर नहीं गया, शिक्षा मंत्री बस्तर नहीं गया, गृह मंत्री नहीं गया, अपने सामाजिक 1-2 कार्यक्रम में गया है बस, डिपार्टमेंटल दौरा नहीं किया। इतने सबसे ज्यादा फायरिंग तो वही होता है ना। क्यों नहीं जाते भाई? क्यों नहीं जाना चाहिए? छोटा राज्य है। अरे मध्य प्रदेश के लोग आते थे, अफसर लोग, सहानुभूति करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, भाई क्यों ऐसा हुआ।
सबसे मिलते थे, पार्टी के लोगों से, आम लोगों से, विरोधियों से भी फीडबैक मिलता था। अब तो 2 पुलिस वाले कह दिए वही फाइनल है, कोई मतलब नहीं। जितने मैदानी विभाग के जितने मंत्री हैं, ट्राइबल एरिया से कोई रुचि नहीं इनको, एक भी टेस्ट करके देख ली, कोई रुचि नहीं। रुचि होता तो जाते। अरे सब सुविधा है, अरे हेलीकॉप्टर तो भी है, सुबह जाओ शाम तक आ जाओ। नहीं, ये विडम्बना है। अब तो पब्लिक फेस करने में घबराते हैं लोग, ये स्थिति हो गई। तो बहुत से हैं इस तो अब ये इन इलाकों को कोई एक तो पढ़ता लिखता नहीं, इंक्लूडिंग व चीफ मिनिस्टर। मुझे तो लगता नहीं कि कभी पढ़ता होगा, फाइल वाइल को देखता होगा, बाबू दस्तखत कर यहाँ, वही करता होगा। कुछ मुद्दों पे चर्चा होती करते होंगे, ऐसा नहीं कहता, पर फाइल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। 24 घंटा राजनीति करते रहते हैं तो कब पढ़ते होंगे। हमने तो पीसी सेठी सर चीफ मिनिस्टर को 4 बजे उठ के फाइलिंग डिस्पोजल करते थे, वो भी एक तरीका था। और पढ़ोगे नहीं तो डिस्पोजल कैसे करोगे। हमको तो दिल्ली में ही ट्रेनिंग देता था, बिना पढ़े दस्तखत मत करो, क्योंकि खुद को ओपिनियन लिखना पड़ता है था ना वो जमाने में। आपकी ओपिनियन क्या है, कैसे कैसे ट्विस्ट हो। जगजीवन बाबू ने 1973 में ही बात कही थी, पहली बार गए मिलने तो कहे अरविंद बिना फाइल पढ़े दस्तखत नहीं करना, पढ़ लो। क्योंकि उस जमाने में यूनियन मिनिस्टर को भी पावर था, पार्लियामेंट फेस करने का अधिकार था। इंदिरा गांधी इनको काम दो कि ये हैंडल करेंगे, पार्लियामेंट बाहर वो अधिकार का अपना स्वतंत्र जो भी फैसला करते, तो पढ़ना पड़ता था। जगजीवन बाबू का आखिरी तक हमेशा रहा, पढ़ो भैया। कैसे ट्विस्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, डिप्टी सेक्रेटरी उसी कैसा कहेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी उसी ठीक उल्टा कैसा कहेगा, डायरेक्टर कैसा कहेगा, एडिशनल सेक्रेटरी कैसा, सेक्रेटरी कैसा, ऐसा बने ऐसा एक ही चीज को अपने अपने ढंग से। ये 22 लोगों की करामत देखने का वही मिलता है, पढ़ना पड़ता। और दिल्ली में उस जमाने में अफसर कहते थे कि आप फाइल बंगले मत ले जाओ, कम से कम सेक्रेटरीट में करो, और समझ नहीं आए तो अफसर को बुला के डिस्कस करो। बंगले ले जाओगे, समझ नहीं आए तो किससे चर्चा करोगे वहाँ। ऑफिस में गेस्ट कम से कम बुलाओ, यहाँ भीड़ मत करो। दिल्ली में कल्चर नहीं है ऑफिस में विजिटर्स है, अपने बंगले में रखो ना, 24 घंटे मिलते रहो, उसमें क्या दिक्कत। पर नो, सेक्रेटरीट को नहीं, भीड़ नहीं होना, ठंडे दिमाग से डिस्कस करो, चर्चा करो, मीटिंग करो, ये सब। तो बहुत से सीखने को मिला राजनीति में पढ़ने। हमको तो अब हमारा बड़ा मिनिस्टर कहता था कभी कभी पार्लियामेंट के उसमें, नूरुल्लाह साहब, देखो मियाँ पढ़ के आना, कहीं गलत बयानी होगा तो प्रिविलेज मोशन तुम्हारे खिलाफ होगा, आपके खिलाफ होगा, तो फेस करना पड़ेगा। डरा के रखते थे, पढ़ना पड़ता था। कभी गड़बड़ हो गया, गलत हो गया तो खड़े होकर करेक्ट कर देते थे, इधर डराते भी थे, पर वो जानते थे गलत अगर हो गया तो खड़े होकर करेक्ट कर दो, ताकि वो जो प्रिविलेज मोशन है ये कल के दिन कोई उठा ना सके। हो गया। इस सीखने का जो कल्चर था वहां दिल्ली में, शायद अब वहां भी नहीं, खत्म हो गया। अब तो हमको लगता है बहुत फास्ट हो गई, फास्ट फूड की तरह राजनीति भी हो गई है। अब सुनते हैं भाई पीएम मोदी सब कुछ देखते हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स ही देखते हैं, मंत्रियों को कोई औकात नहीं, ऐसा सुनते हैं हम, जहाँ तक कहाँ तक।